बेदी जी आपका स्वागत है। जी नमस्ते। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के सेक्टर 5 में होने जा रहा है। सबसे पहले बताएं किस प्रकार की तैयारी वहां पर चल रही है और क्या क्या कार्यक्रम है। देखिए 17 तारीख को 10 बजे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने का काम करेंगे और इस आयोजन के अंदर देश भर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे एनडीए के सहयोगी साथी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ हमारे बहुत से गवर्नर भी, महामहिम राज्यपाल शपथ समारोह में शामिल रहेंगे और देश भर के संत, देश भर के उद्योगपति, प्रदेश भर के किसान संगठन के साथीगण, हमारे शिक्षकगण, हमारे विद्वान जन और उनके साथ साथ हमारा ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो आधार है, चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, चाहे ग्रामीण चौकीदार हैं, चाहे ग्राम में हमारे नंबरदार हैं, सभी वर्गों को, देश के नामी खिलाड़ी भी आएंगे, उसमें देश के नामी सिंगर भी आएंगे और बहुत बड़ा ये समारोह का आयोजन है क्योंकि तीसरी बार लगातार किसी भी हरियाणा प्रदेश में किसी भी पार्टी की पहली बार सरकार बन रही है और ये ऐतिहासिक जीत के साथ सरकार बन रही है। तो आज ये हमारा बड़ा आयोजन है और इसमें लाखों लोग प्रांत भर से जाएंगे और बड़ा समारोह बड़ा होगा, भव्य होगा और बहुत से लोगों ने इसमें अपनी जिम्मेवारियां तय की है। तो मैं तो आप सभी को भी निमंत्रण देता हूं कि इस भव्य आयोजन के अंदर आप सभी शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम करें और लगभग हमने 60-70 हज़ार कुर्सी और सोफों की वहाँ व्यवस्था की है। टोटल का टोटल सेंट्रल एसी बनाया है सारा पंडाल और लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम में शरीक होकर देश के प्रधानमंत्री जी का जहां हम मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, जो नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आप हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। 16 तारीख को विधायक दल की वो मीटिंग है। 16 तारीख को विधायक दल की मीटिंग है और हमारे पर्यवेक्षक के तौर पर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उसमें पर्यवेक्षक के तौर पर आ रहे हैं और हमारे विधायक दल के नेता का उस दिन चुनाव होगा और अगले दिन मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मंत्रिमंडल की भी शपथ होगी। तो आपको क्या लगता है नायब सिंह सैनी को दोबारा विधायक दल का नेता चुना जाएगा और आपका भी मंत्रिमंडल में नाम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये चीज़ें हाइपोथेटिकल है कि वो चुने जाएंगे या नहीं चुने जाएंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, आपका भी नाम है, ये सारी चीज़ें वहीं बैठ के केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है हमारा, वो तय करता है। मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ, कोई कुछ कहे, इसका कोई मतलब नहीं है। विधायक दल का नेता वहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठ के तय होगा और वहीं पे ही मंत्रिमंडल के लोगों का नाम। कांग्रेस के जो नेता हैं वो बार बार ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं और वो 20 सीटों पर दोबारा काउंटिंग की बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं तो कह रहा हूं दोबारा चुनाव ही करा लो ना, एक बार और करा लो, पता लग जाएगा, सच्चाई पता लग जाएगी। ईवीएम करंडी रोना रो रहे हैं, अपने कर्मा करंडी रोना रोना, जो 10 साल को कर्म करे देश प्रदेश के साथ, किस प्रकार से क्षेत्रवाद किया, किस प्रकार से भाई भतीजावाद किया, किस प्रकार से इलाकावाद किया और वो तो उससे भी आगे निकल के गोत्रवाद भी उन्होंने चलाने का काम करे। गाड़ियों के पीछे लोग किलोई और संघी लिख के चलते थे, जैसे हरियाणा के ना वो किलोई संघी के मुख्यमंत्री थे। मैं आप नौकरी में किस प्रकार भेदभाव किया, किसानों के साथ पीने के पानी तक में इन लोगों ने भेदभाव किया। फ्यूज लगाने वाला भी नरवाने के अंदर किलोई संघी दाया कर था, पूरे छोले मत इतनी काबिलियत खोद रही थी कि फ्यूज चलाते हैं कम तक बिजली का, केवल ऑपरेटर भी ऑर्डर लाया करते हैं लोग। आज किस प्रकार का इन्होंने क्षेत्रीय भेदभाव किया, पूरे प्रदेश के अंदर असंतुलन पैदा करके आज ये राज बनाने की बात करते, गरीबों के घर फूक दिए, जवान लड़कियों को जिंदा जला दिया। कौन से किसान की जमीनें लूट के सेक्शन 4 के नाम पे, सेक्शन 6 के नाम पे, सेक्शन 9 के नाम पे, वो अत्याचार तो उनको याद नहीं आ रहे। ईवीएम का केंद्र, जब ईवीएम में कर्नाटक जीतते हैं, जब ईवीएम से हिमाचल जीतते हैं, जब लोकसभा में 5 सीट जीतते हैं, जब तो ईवीएम की देवी है और यदि ईवीएम चुनाव हार दे फिर ईवीएम की सोत्र मर जाए। भाई ईवीएम का कसूर नहीं है, तो जो करनी कर रखी है उसका रोड़ा है। बिना पर्ची बिना खर्ची को लेकर जिस प्रकार लोगों ने इस बार पूर्ण बहुमत, बहुत ज्यादा बहुमत दिया है भाजपा को, आप क्या कहेंगे? अब आपने आपकी बात का सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। जब गरीब के बेटे को जिसको रोजगार मिला, ईमानदारी से मिला, उसके माँ बाप की आत्मा खुश है कि मेरा योग्य बेटा था, उसको रोजगार मिल गया, तो ईवीएम का रोना क्यों रो रही है? ये बात तो डरिए कहना सोचमंदी, ये बात समझे ना। आखिरी टेल तक पानी मनोहर जी ने पहुंचा दिया। बुढ़ापा पेंशन
उनकी सीधी बैंक के माध्यम से मोबाइल में आ रही है। कोई 10 पैसे की ठूंक मारने की किसी की हिम्मत नहीं है। फसल का अमाउंट 24 घंटे के अंदर अंदर किसान की जेब में जा रहा है। बढ़िया सड़कें, 24 घंटे बिजली, और बताओ क्या चाहिए। डर आज के अंदर तो केवल गुंडागर्दी के अलावा, केवल एक क्षेत्र के अलावा पूरा हरियाणा प्रांत का किस प्रकार का शोषण होता था। हम तो ये कहते हैं, वो कह रहा मैं रोहतक की चौधर ला दूंगा। हम यूँ कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वो नहीं कर चौधर लाने वापस। मैं चौधर लिया तो लिया, हम कौन कद रोक रहे हैं। नरवाने वाले कौन जानते, चौधर उठा भाई। 5 आप फिर नरवाना में है। नरवाना की जनता लगातार आपका स्वागत कर रही है। पहली बार नरवाना में कमल खिला है, आपको क्या महसूस हो रहा है और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? महसूस तो उनको होना चाहिए, उनसे नहीं होता तो बिक जाएगा। और मैंने नहीं हो गया था, मैं पूरी छाती मूंग धुलूंगा ना, कौन जानता। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो गया, वो ठीक है। बताइए ना आप। नहीं, सही है जी। मैं तो 8 तारीख से आप लोगों के बीच में हूँ, और 8 तारीख से लेके मैंने जो पर्न लिया है 5 के 5 साल 60 महीने आप लोगों के बीच में रहूँगा। आप नरवाना के लोगों का हिस्से से एक दिन भी खराब नहीं करूँगा। थैंक यू। मेरा एक क्षण नरवाना के लिए है, एक एक मिनट नरवाना के लिए है। हरियाणा के किसी भी कोने में रहूँगा, परंतु हरियाणा के नरवाना के विकास को पीछे नहीं रहूँगा। थैंक यू सर। एक पॉइंट गजब का है, जीत जाओ तो हम देंगे, आप जाते नहीं। मैं तो कह रहा ईवीएम क्यों चेक करा रहा था, दोबारा चला। अरे